क्या आप जानते हैं आपके कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू असल में रेत से बनता है। हाँ, वही रेत जो आपको समुद्र किनारे या रेगिस्तान में दिखाई देती है। लेकिन सवाल है, आखिर रेत से इतनी शक्तिशाली चिप बनती कैसे है? सबसे पहले लिया जाता है क्वार्ट्ज पत्थर या क्वार्ट्ज रेत। इसे पीसकर एक खास कंटेनर यानी क्रूसिबल में डाला जाता है। फिर बहुत ज्यादा तापमान पर इसे शुद्ध किया जाता है, जिससे मिलता है अत्यधिक शुद्ध मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन को पतली गोल प्लेटों में काटा जाता है, जिन्हें वेफर कहा जाता है। एक वेफर लगभग 12 इंच व्यास और करीब 0.75 मिलीमीटर मोटा होता है। इसके बाद वेफर की सतह को पूरी तरह पॉलिश किया जाता है, ताकि वो बिल्कुल शीशे की तरह चिकनी हो जाए। अब वेफर पर एक खास केमिकल परत लगाई जाती है, जिसे फोटोरेसिस्ट कहते हैं। ये परत स्पिन कोटर मशीन से बहुत समान रूप से फैलाई जाती है। फिर इसे हल्का गर्म किया जाता है, ताकि इसमें मौजूद सॉल्वेंट पूरी तरह उड़ जाए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, लिथोग्राफी प्रक्रिया। इसके लिए इस्तेमाल होती है एक बेहद उन्नत मशीन, जिसे EUV लिथोग्राफी मशीन कहा जाता है। वेफर के ऊपर एक फोटो मास्क रखा जाता है, जिस पर माइक्रो सर्किट का डिजाइन बना होता है। जब पराबैंगनी किरणें इस मास्क से होकर गुजरती हैं, तो वे फोटो रेजिस्ट पर सर्किट का पैटर्न उकेर देती हैं। इसके बाद वेफर को डेवलपर मशीन में डाला जाता है, जहां वो हिस्सा हट जाता है जिस पर रोशनी पड़ी थी। फिर हार्ड बेकिंग की जाती है, ताकि बाकी फोटो रेजिस्ट मजबूत हो जाए। अब एचिंग मशीन की मदद से वो हिस्से हटाए जाते हैं जो फोटो रेजिस्ट से ढके नहीं होते। इस तरह असली सर्किट वेफर पर बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद केमिकल वेपर डिपोजिशन यानी CVD प्रक्रिया से ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर जैसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटक बनाए जाते हैं। चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग प्रक्रिया की जाती है और फिर तांबे जैसी धातुओं से सर्किट को जोड़ा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक आधुनिक CPU में सैकड़ों परतें होती हैं, इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं को बार बार दोहराया जाता है। एक 12 इंच वेफर से लगभग 200 से ज्यादा चिप्स निकल सकते हैं, लेकिन काटने से पहले हर चिप का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कभी कभी कुछ चिप्स पूरी क्षमता से काम नहीं करते, तो उनकी स्पीड कम करके उन्हें i3 या i5 जैसे अलग मॉडल के रूप में बेचा जाता है। अंत में इन चिप्स को PCB सबस्ट्रेट पर सोल्डर किया जाता है और सुरक्षित पैकेज में बंद कर दिया जाता है। और इस तरह रेत से शुरू हुआ सफर दुनिया की सबसे ताकतवर CPU चिप बनकर खत्म होता है। सोचिए, एक साधारण रेत का कण आपके कंप्यूटर का दिमाग बन सकता है।